आखिरुज़्ज़मान से रिलेटेड कुछ अहादीसें मौजूद है। उस्ताद आली जो यहाँ पर आयतुल्लाह है, मुज्तहिद है, वो हौज़े में कई साल से दर्स पढ़ाते हैं, दर्स ख़ारिज भी पढ़ाते हैं। उनके एक लेक्चर में उन्होंने इस हदीस को बयान किया है। वो कहते हैं कि आखिरुज़्ज़मान में कुछ आखिरुज़्ज़मान से रिलेटेड कुछ अहादीसें पाई जाती है, जिसमें से एक हदीस ये है कि आखिरुज़्ज़मान में शैतान फुल्ली एक्टिव हो जाता है और वो बहुत कोशिश करता है कि आखिरुज़्ज़मान में इंसान को, बशरियत को नुकसान पहुँचाए। और वो नुकसान पहुँचाने के लिए वो 2 मेन रास्ते चुनता है, 2 असली रास्ते चुनता है। और अ, उसका हदफ ये है कि आखिरुज़्ज़मान में इमाम का ज़ुहूर ना हो और जितना डिले हो सकता है उस ज़ुहूर को वो डिले करे। तो इसलिए शैतान 2 चीज़ों पर अटैक करता है और 2 इंस्टीट्यूशंस पे, 2 सिस्टम्स पे, 2 कनेक्शंस पे अटैक करता है। और जो ये 2 सिस्टम्स है जिस पर वो अटैक करता है, वो उसमें से सबसे पहला सिस्टम है फैमिली सिस्टम। क्यों वो फैमिली सिस्टम पे अटैक करता है? क्योंकि फैमिली सिस्टम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फैमिली सिस्टम, अगर आप इस्लाम के दायरे से फैमिली सिस्टम को देखते हैं, तो फैमिली सिस्टम को बनाया गया है इसलिए, फैमिली सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया है एक रीज़न की वजह से। और वो रीज़न ये है कि अगर फैमिली सिस्टम का माहौल अच्छा होगा, उसमें वो पाकीज़गी होगी, उसमें वो दीनदारी होगी जो क्राइटेरियाज़ की हमने बात की थी। अगर वो होगी तो ऐसे माहौल में जो बच्चों की तरबियत होगी, जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होगी, वो ऐसी होगी कि ये बच्चे तैयार हो जाएँगे इमाम की मदद करने के लिए। और जैसे-जैसे इमाम की मदद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफ़राद तैयार होते जाएँगे, तो फिर इमाम का ज़ुहूर लाज़मी होता जाएगा, उतना ज़्यादा इमाम के ज़ुहूर के लिए रास्ता खुलता जाएगा। तो शैतान का एक पर्पस, एक मकसद, एक गोल ये है कि वो फैमिली सिस्टम को बर्बाद कर दे, फैमिली सिस्टम को नाबूद कर दे, फैमिली सिस्टम को पूरी तरह से मिटा दे। और किसी हद तक शैतान कामयाब हो रहा है। अगर आप जाकर वेस्ट को एनालाइज़ करेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी फैमिली सिस्टम की तकरीबन कोई वैल्यू नहीं रही। यानी क्या? यानी वो फैमिली सिस्टम जो खुदावंद मुतआल ने, चाहे फिर वो जुडाइज़्म हो, चाहे फिर वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे फिर कोई और रिलिजन हो, जो सिस्टम खुदा ने तायीन किया है, बताया है कि तुमको इस सिस्टम से, इस हिसाब से चलना है, वो सिस्टम अब वेस्टर्न वर्ल्ड में बाकी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है कि वो लिव इन रिलेशनशिप्स मेंटेन करे, वो डेटिंग करे, वो एडल्टरी करे और वो ऐसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करे जिसमें वो पाकीज़गी ना हो, यानी खुदा के बताए हुए रास्ते से वो अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से नतीजा ये हो रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्योंकि वो पाकीज़गी वाले रिलेशनशिप्स बाकी नहीं रहे, तो जो औलादें पैदा हो रही है, वो सारी की सारी इल्लेजिटिमेट औलादें पैदा हो रही है। यानी जो अफेयर्स से पैदा हो रही है, जो डेटिंग के थ्रू पैदा हो रही है, जो इल्लेजिटिमेट रिलेशनशिप्स के थ्रू पैदा हो रही है, वो सारी इल्लेजिटिमेट औलादें हैं। अब ये जो इल्लेजिटिमेट औलादें होंगी, इनका एक सबसे बड़ा एडवांटेज शैतान के लिए ये है कि शैतान की बातों का असर ये इल्लेजिटिमेट औलादों पर ज़्यादा होगा और आसानी से होगा, कंपेयर टू दैट दीन की बातें। दीन की बातों का असर ये इल्लेजिटिमेट औलादों पर नहीं होगा या कम होगा। देयरफॉर शादी के सिस्टम को तोड़ना या शादी के सिस्टम को लोगों की नज़रों में इतना कमज़ोर बना देना कि लोग शादी को अहमियत ना दें, मैरिज को अहमियत ना दें और वो कहें कि शादी नहीं करेंगे, हाँ, हम साथ में रहने तैयार हैं। क्यों साथ में रहने तैयार हैं? क्योंकि शादी होती है तो फिर शौहर की विलायत आ जाती है, वो हम पर हुक्म चलाता है तो हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन हम साथ में रहने तैयार हैं, क्यों? क्योंकि साथ में रहने से शौहर को वो विलायत हासिल नहीं होती है एंड देयरफॉर वो हम पर हुकूमत नहीं चला सकता, हम पर हुक्म नहीं चला सकता। वो अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर, अगर वो कुछ हुक्म चलाता है तो मैं भी हुक्म चला सकती हूँ। वो भी अर्न कर रहा है, मैं भी अर्न कर रही हूँ, हम दोनों मिलकर रेंट पे कर रहे हैं, तो इस घर पे जितना हक उसका है, उतना हक मेरा है। मैं जितना घर का काम करूँगी, उसे भी उस घर का उतना काम करना होगा। बच्चा दुनिया में आएगा तो जितनी देखभाल मुझे बच्चे की करनी है, उतनी ही देखभाल उसे भी करनी है। इस तरह का बहाना लाकर ये कहते हैं कि हम शादी से फरार करते हैं, हम शादी से भागते हैं और शादी नहीं करना चाहते हैं और इस प्लान के तहत शैतान कामयाब हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ये बिहेवियर है, इसकी वजह से जितनी औलादें पैदा हो रही हैं,
उस वजह से आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में एथिइज़्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग खुदा से दूर होते जा रहे हैं, लोग दीनदारी से दूर होते जा रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि लोग क्योंकि दीनदारी से दूर हो रहे हैं, उन पर दीन की बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। और ना सिर्फ़ ये कि दीन की बातों का असर नहीं हो रहा है, बल्कि कई जगह पर आप देखेंगे कि दीन की बातों का उन पर उल्टा असर हो रहा है। जब आप आकर खुदा को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपसे जंग करते हैं। जंग करना बेमाना है कि बहस करते हैं, कबूल नहीं करते हैं। तो ये एक सिस्टम है जिस पर शैतान हमला करना चाहता है।